क्या लिखूं, कैसे लिखूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। पर हाँ, इतना ज़रूर पता है कि आज मैं ज़रूर लिखूंगी एक ऐसा पल जिसकी दिया ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यकीन तो दूर की बात है, ऐसा होना ही नामुमकिन था। मंगलवार को दिया की भाई की बर्थडे थी, उसकी वाल की बर्थडे थी। वो उसके भाई को सबसे ज़्यादा प्यार कर रही थी। दिया इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। दिया एक स्टूडेंट थी। आज से पहले वो अपने भाई को सिर्फ बर्थडे उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया होगा। इस पर घर पे बहुत दिन से वो और उसका एक छोटा भाई छुट्टियां मना रही थी। तो दिया इस बात को लेकर सोचा कि इस बार मैं घर पे हूँ, क्यों ना इस बार भाई की बर्थडे घर पे फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया जाए। तो वो भी भाई क्या, तो वो जो उसके पापा को कहने गई कि पापा इस बार भाई की बर्थडे के लिए केक काटे क्या। पर दिया के मन में डाउट थी, क्या पापा राजी हो गए या नहीं। पर सरप्राइजली पापा ने एक ही बार में राजी हो गए। तो दिया ने कुछ ऐसा किया कि मॉर्निंग के टाइम उसकी छोटा भैया को बोला, जा तू मार्केट से चिकन लेकर आ, आज भाई की बर्थडे के लिए चिकन करी बनाएंगे। हाँ, भाई घर पे नहीं है पर हम उसकी बर्थडे के लिए घर पे पार्टी मनाएंगे। तो फिर दिया ने सोचा चिकन तो आएगा तो क्यों ना कुछ ही पीसेस को लेकर बिरयानी बनाया जाए, देखते हैं कैसा लगता है फर्स्ट टाइम। तो दिया वैसा ही किया, लंच के लिए चिकन करी एंड इवनिंग के लिए बिरयानी बनाया। वो भी बहुत डर के, पर उसकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत कुछ ज़्यादा ही टेस्टी थी वो बिरयानी। वो बहुत हैप्पी हुई। चलो, और सोचा चलो ये सब तो हो गया, पर केक कैसे काटेंगे। कैसे मतलब, केक मार्केट से तो उसके छोटा भाई ले आएगा। पर बात ये नहीं थी, बात ये थी कि दिया और उसकी फैमिली के लिए ये बर्थडे सेलिब्रेशन घर पे फर्स्ट टाइम थी। तो मतलब वो खुद ही केक काटने की बात पर अनकम्फर्ट फील कर रही थी, तो उसकी फैमिली की बात तो बहुत दूर है। तो दिया के ऊपर डिपेंडेंट कर रहे थे कि दिया हमें कब बुलाएंगे केक काटने के लिए। दिया सोच रही थी, यार कैसे करूं, भाई तो नहीं है, उसके लिए बर्थडे पार्टी हो रही है। चलो वो छोड़ो, काश भाई वीडियो कॉल कर लेता केक कटिंग के टाइम पर उसकी भाई मॉर्निंग से फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी क्योंकि वो ड्यूटी पर थी। चलो जैसा भी करके दिया फाइनली डिसाइड किया, अगर मैं नहीं कोशिश करूँगी तो शायद आज कुछ भी नहीं होगा। तो दिया ने एकदम से उठा और सामने पड़ा हुआ एक टीपॉय को साइज करके उसके ऊपर कुछ डेकोरेशंस कर दिया, एक कलरफुल लाइट जला दिया एंड एक सुंदर कैंडल भी। तो फाइनली दिया की डेकोरेशंस ख़त्म हुई। वो सिर्फ ये सोच रही थी कैसे करूं, कौन क्या सोचेगा, कौन केक कटेगा। ऐसे ही सोचते सोचते वो बैठा गया। पर एक एक करके घर के सारे लोग उस रूम में आने लगे। सबने बहुत खुश थे जब दिया कि पापा सडन उस रूम में एंट्री मारे। तो वो रूम एकदम से अंधार थी, सिर्फ वो कलरफुल लाइट और एक कैंडल जल रही थी। पापा फर्स्ट शॉक हो गए कि ये क्या है। दिया सोच रही थी पापा डांटेंगे ज़रूर, ये क्या कर रही हो तुम। पर दिया खुद ही शॉक्ड हो गई जब पापा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। पापा के चेहरे पर वो खुशी और वो बेटा की बर्थडे सेलिब्रेशन की एक्साइटेशन को देखकर मान लो दिया को एनर्जी मिल गई। दिया ने पापा और माँ को बोली, आप लोग केक काटो। बर्थडे पार्टी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। दिया उसको एक वीडियो बना के भाई को सेंड कर दिया। 2 घंटे के बाद भाई की मैसेज और कॉल की इंतज़ार करती रही, पर उसकी भाई ने वो वीडियो तक भी नहीं देखा था क्योंकि उसकी भाई एयरफोर्स पर था और उसका बर्थडे के दिन सुबह 7 बजे से लेकर कल की 7 बजे तक ड्यूटी था और उन लोगों को ड्यूटी के टाइम फ़ोन अलाउ नहीं था। दिया अपने भाई के बर्थडे के लिए इतना कुछ किया, खाने के लिए किया, रात को केक भी काटा जो कि
दिया और उसकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात थी, और वो भी फर्स्ट टाइम थी। जब दिया की भाई ने वीडियो नहीं देख रही थी, दिया को बहुत बुरा लग रहा था। भाई तो कब मेरा मैसेज सीन करेगा, और वेट करते करते वो सो गई। दिया ने उस बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी दिया था, पर कहते हैं ना, कुछ लोग कुछ चीज़ों को अच्छे से नहीं ले पाते। तो उसकी एक फ्रेंड ने मैसेज किया, भाई तो नहीं है घर पे, और तुम सब ये क्या कर रही हो, पागल लड़की कहेंगे। भाई तो नहीं है, ये खाना बनाना, केक काटना, ये सब क्या लगा के रखा है तुमने। दिया को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो अपने भाई के नाम पर एक गलत शब्द भी नहीं सुन सकती थी। दिया रिप्लाई किया कि मेरा भाई एयरफोर्स में है, हमारे देश के लिए है। सोच, उसका बर्थडे कभी भी घर पे नहीं हुआ है, और ये लॉकडाउन चल रहा है, वो कब कितने दिनों से घर नहीं आया है। फर्स्ट टाइम हम फैमिली मेम्बर्स अगर उसके बर्थडे सेलिब्रेट करके उसके एब्सेंस पे, तो सोच उसको कितना अच्छा लगेगा। मतलब इतना अच्छा कि तुम शायद सोच भी नहीं सकते, तुम समझ नहीं पाओगे उस फीलिंग्स को। सिर्फ मेरी भाई ही समझेगा वो खुशी को, अपनी फैमिली से दूर रहकर भी। फैमिली लोगों ने बर्थडे इतनी अच्छे से किया है, वो भी फर्स्ट टाइम, उसको बहुत अच्छा लगेगा। और तुम कह रही हो कि ये सब क्या लगा के रखे हैं हमने, उन लोगों की वजह से तुम चैन से रात में सो रही हो, जबकि मेरा भाई जैसा 1000 भाई ड्यूटी पर होंगे सिर्फ हमारे लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अगर दोबारा कभी भी मेरे भाई के नाम पर कुछ कहा तो। और ऐसा मैसेज करके उसने उस फ्रेंड के नंबर को ब्लॉक मार दिया और सो गई। सुबह उठकर दिया ने अपनी फ़ोन चेक करा तो उसके भाई की 3 मिस कॉल्स थी, और व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आई थी भाई का। भाई ने दिया को लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, थैंक यू सो मच। मुझे पता है तूने ही ये सब प्लानिंग करके मेरे लिए किया होगा, क्योंकि मैं तुम सबसे दूर रहती हूँ। मेरी पगली, तू मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर लेती है, इसलिए तो मैंने तुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और विश्वास भी करती हूँ। मिस यू दिया, मैं बहुत जल्द घर आऊँगा। तो फाइनली दिया की एक मैसेज थी हम सब के लिए, जहाँ पर इस लॉकडाउन में हम सब लोग घर में बैठ कर बोर हो जाते हैं, वहीं पर दिया के भाई जैसा 1000 भाई इस देश के लिए तब भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। अगर हम लोग उन लोगों की खुशी के लिए थोड़ी सी टाइम नहीं दे सकते, तो शायद ये हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। हम लोग घर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं यार, वो लोग महीने धर के घर नहीं आ पा रहे हैं। तो सोचो ये कितनी बड़ी गलती है।